चुनाव पर सभी की नजर। क्या आप हैं तैयार? हम लाइव इंडिया हर पल वाले हैं। हमारे सवालों के जद में सभी आएंगे। आम से लेकर खास हर किसी को देना होगा जवाब, क्योंकि हम हैं तैयार 24/7। पेट के जरिए ही खुलता है दिमाग का रास्ता। व्यंजनों के बिना जीवन से क्या है वास्ता। अब कहूं मैं पनीर मसाला हो या हो दाल तड़का, अब लाइव इंडिया पर बिखरेगा स्वादों का जायका। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजधानी के प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम में आयोजित एक कार्यक्रम में दुनिया की सबसे बड़ी अन्न भंडार योजना का उद्घाटन किया। उन्होंने खाद्यान्न वितरण के लिए 11 राज्यों में 11 पैक्स गोदामों का शुभारंभ किया और 500 पैक्स के गोदामों के निर्माण की आधारशिला रखी। इस कार्यक्रम में केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन की शुरुआत करते हुए कहा कि आज भारत मंडपम विकसित भारत की अमृत यात्रा में एक और बड़ी उपलब्धि का साक्षी बन रहा है। सहकार से समृद्धि का जो संकल्प देश ने लिया है, उसे साकार करने की दिशा में आज हम और आगे बढ़ रहे हैं। भारत मंडपम विकसित भारत की अमृत यात्रा में एक और बड़ी उपलब्धि का साक्षी बन रहा है। सहकार से समृद्धि, सहकार से समृद्धि का जो संकल्प देश ने लिया है, उसे साकार करने की दिशा में आज हम और आगे बढ़ रहे हैं। खेती और किसानी की नींव को मजबूत करने में सहकारिता की शक्ति की बहुत बड़ी भूमिका है। इस सोच के साथ हमने अलग सहकारिता मंत्रालय का गठन किया और अब इसी सोच के साथ आज का एक कार्यक्रम हो रहा है। आज हमने अपने किसानों के लिए दुनिया की सबसे बड़ी स्टोरेज स्कीम या भंडारण स्कीम शुरू की है। इसके तहत देश के कोने कोने में हजारों वेयर हाउसेज बनाए जाएंगे, हजारों गोदाम बनाए जाएंगे। आज 18,000 पैक्स के कंप्यूटराइजेशन का बड़ा काम भी पूरा हुआ है। भर्ती परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने के बाद सरकार ने एक्शन लिया है। 17 और 18 फरवरी को आयोजित उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के पेपर लीक होने के बाद शनिवार को रद्द करने की घोषणा की गई है। आधिकारिक आदेश की पुष्टि की गई है। अब दोबारा परीक्षा अगले 6 महीने के दौरान आयोजित की जाएगी। दोबारा परीक्षा की तारीख अभी घोषित नहीं की गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया कि यूपी पुलिस कांस्टेबल सिविल पुलिस परीक्षा 2023 रद्द किया गया है। अगले 6 महीने के भीतर परीक्षा दोबारा आयोजित करने के आदेश दिए गए हैं। सपा कांग्रेस सहित विपक्ष लगातार सरकार पर हमला कर रहा था इस मामले को लेकर के। वहीं परीक्षा रद्द होने के बाद अब तमाम जो लोग हैं उनके अंदर खुशी जो है वो साफ तौर पर नजर आ रही है। बढ़ेंगे आगे। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज दूसरा दिन जो है वो मुरादाबाद में देखने को मिला, जब शनिवार को फिर से मुरादाबाद से ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू हुआ। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी खुली जीप में सवार होकर निकले। कार्यकर्ताओं ने दोनों नेताओं पर फूल बरसाकर स्वागत किया। इस दौरान सपा कार्यकर्ता भी राहुल गांधी के साथ नजर आए। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने इस दौरान बीजेपी सरकार पर हमला बोला, तो वहीं राहुल गांधी ने भी जमकर अपनी बातों को रखा। बेरोजगारी बढ़ रही है, आपकी मुश्किलें बढ़ रही हैं। तब किसान आंदोलन कर रहे थे 2 साल पहले, आज किसान आंदोलन कर रहा है।
थे ठंड में सर्दी में, आज बैठे हैं। तब उनकी सुनवाई नहीं थी, आज उनकी सुनवाई नहीं है। और इसी तरह से आप सोचिए, जब तक बुलडोजर चलता है इनका, तो किसके घरों पे चलता है? किसके घरों पे चलता है? जोर से बोलो। जिसने 6 किसानों को अपनी जीप के नीचे कुचला, उसके घर से क्या बुलडोजर चला? जिसने महिलाओं के साथ अत्याचार किया, उसके घर पे बुलडोजर चला? जो ये पेपर लीक के घोटालों से पैसे खाए जा रहा है, उन लोगों के जिन्होंने पैसे खाए, जो बार-बार ये घोटाला करते हैं, बार-बार लीक कराते हैं, उनके घरों में बुलडोजर चला? नहीं चला ना। सोचिए, ऐसा बहुत बड़ी-बड़ी बातें दिखावे के लिए, जितने बड़े-बड़े इश्तिहार आपको दिखते हैं, जिसमें आपको दिख रहा है कि बहुत तरक्की हो रही है, जब तक आपकी तरक्की नहीं होगी, तब तक आपको रोजगार नहीं मिलेगा, तब तक आपके पेपर लीक बंद नहीं होंगे, तब तक आपकी तरक्की नहीं हो सकती। तो में साफ लिखा है, मैं आपको रास्ता भी बता देता हूं। अगर 90% को भागीदारी चाहिए तो पहला कदम, जैसे जब हार्ट टूटता है पहला कदम क्या कराते हो आप? एक्सरे कराते हो ना? तो वैसे ही पहला कदम जाति जनगणना है। इससे क्या होगा? 90% को पता लग जाएगा कि आप कौन हो, कितने हो, और सबसे ज्यादा जरूरी, आपके हाथों में हिंदुस्तान का कितना धन है। बात समझ आई? आपको कहा जाता है कि भाइयों और बहनों, एक दूसरे से नफरत करो। एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाया जाता है, एक जात को दूसरी जात से लड़ाया जाता है, एक भाषा को दूसरी भाषा से लड़ाया जाता है, और फिर जो आपका धन है 24 घंटा आपसे वो धन लूटा जाता है। मुझे बताओ, हिंदुस्तान के एयरपोर्ट किसके हाथ में है? मुझे बताओ, हिंदुस्तान के बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो दिए जाते हैं किसको दिए जाते हैं? मुझे बताओ, हिमाचल के सेब किसके हाथ में जाते हैं? मुझे बताओ, हिंदुस्तान के सबसे बड़े पोर्ट किसके हाथ में है? मुझे बताओ, अग्निवीर योजना क्यों की गई? क्योंकि जो आपका रास्ता था, 90% का रास्ता था, उसको बंद करना था, और अदानी जी को जो कॉन्ट्रैक्ट, हथियार के कॉन्ट्रैक्ट देने थे, वो सारे के सारे इस सरकार ने दिए अदानी जी को। तो आपको जागरूक होना है, आपको यह सवाल पूछना है, हर रोज सुबह यह पूछना है कि 90% आबादी को इस देश में कितनी भागीदारी मिल रही है, कितना धन 90% के हाथों में है। यह सवाल आपको पूछना है, और कोई सवाल ही नहीं है। गंज में बड़ा हादसा हुआ है। माघ पूर्णिमा के मौके पर गंगा नहाने जा रहे श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली तालाब में पलट गई, जिससे उस पर सवार 22 लोगों की मौत हो गई। घटना के बाद ग्रामीणों द्वारा राहत बचाव कार्य जो है वो शुरू किया गया। गंभीर रूप से घायल कई श्रद्धालुओं को बड़े अस्पताल में रेफर किया गया है। बता दें कि मारे गए सभी लोग माघ पूर्णिमा के मौके पर पटियाली के कादरगंज गंगा घाट पर स्नान करने जा रहे थे। घटना को लेकर पुलिस ने बताया कि कासगंज में शनिवार सुबह एक ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई और तालाब में गिर गई, जिससे 7 बच्चों सहित 22 लोगों की मौत उस वक्त हुई थी। हालांकि ये जो आंकड़ा है वो फिलहाल जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। वहीं पटियाला थाना क्षेत्र के अंतर्गत पटियाली दरियावगंज मार्ग पर उस समय दुर्घटना हुई जब ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार होकर लोग गंगा नदी में स्नान करने जा रहे थे। पलट गई है। एक बड़ी ही दर्दनाक हादसा हुआ है। क्या जानकारी है और क्या लोगों के लिए बचाव कार्य किया जा रहा है? ये लगभग 11:30 बजे की ये वारदात है। एटा से ट्रॉली में श्रद्धालु इधर आ रहे थे और इंसिडेंटली यहाँ पे उनकी ट्रॉली पलट गई और लगभग 25 से 30 लोग उसमें सवार थे और इन लोग को गांव वालों ने उस समय सब निकाला है उन लोगों को और अभी तक 14-15 लोग की कैजुअलिटी की हम लोग को
सूचना शासन द्वारा कोई राहत उसकी कोई सूचना दी गई? राहत तत्काल शासन ने इस पे निर्णय लिया है। मृतक के लिए 2 लाख रुपए और जो घायल हैं उनके लिए 50,000 रुपए शासन। मैम, रेस्क्यू ऑपरेशन जो है पूरा कर लिया गया है, अभी भी किसी के पानी में होने की जो है संभावना है? अभी जो यहाँ पे ग्रामवासी खड़े हैं वो लोग बता रहे हैं कि संभवतः हो सकता है एक आध बच्चा अंदर कीचड़ में फंसा हो, तो उसके लिए हम लोगों ने पंप सेट वगैरह का इंतजाम करा रहे हैं ताकि उसको ठीक से देख लिया जाए, कोई भी यहाँ पे बॉडी। हादसे की मैम कोई वजह अभी तक सामने आ पाई? कितना हादसा हुआ, क्या वजह क्या रही? अब ये तो जो जीवित लोग हैं उनसे बात करके ही पता चलेगा कि भी साथ में है और किस तरह की सिचुएशन है और कितने लोगों कैजुअलिटी होने की आशंका है? देखिए, थाना क्षेत्र पटियाली में आज मॉर्निंग में ये सूचना हम लोगों को प्राप्त हुई कि एक श्रद्धालु जो हैं वो ट्रॉली से जा रहे थे और उनकी ट्रॉली जो है वो डिसबैलेंस होकर खंती में गिरी है, ऐसी एक सूचना प्राप्त हुई। तत्काल जो पुलिस की टीमें हैं वो मौके पर पहुंची और जो यहाँ पे ग्रामीण हैं उनकी सहायता से जो लोग नीचे गिर गए थे ट्रॉली से, और क्योंकि यहाँ पे पानी भी था, उनको तत्काल प्रभाव से निकाला गया है और तत्काल उनको अस्पताल भिजवाया गया है। इस दुखद घटना में अभी तक प्राप्त हुई है उसके अकॉर्डिंग अराउंड 14 से 15 लोगों के मृत होने की सूचना है और बाकी जो लोग थे उनको सभी को तत्काल प्रभाव से अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां उनके इलाज के बेहतर इंतजाम के लिए हमारी टीमें लगा दी गई हैं। हमारी टीम यहां पर अभी ऑपरेशन अपना जारी रख रही है, ये इंश्योर करने के लिए कि कोई और व्यक्ति यहां पर तो नहीं है। उसके लिए जो भी कार्रवाई है वो हमारे जो पुलिस फोर्स है उसके द्वारा किया जा रहा है। मैडम, आपका एक कांस्टेबल प्रवीण कुमार जिसने बहुत बहादुरी काम किया है, करीब 9 लोगों को बचाया है, उसके लिए कुछ? देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि ये भारी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु आए थे और हमारी जो पुलिस टीम है वो तत्काल मौके पर पहुंची थी और यहाँ के जो ग्रामीण हैं उन्होंने भी बहुत सहायता करी पुलिस की, और जो हमारे सीओ एसडीएम है वो भी मौके पर पहुंचे हैं। हमारे जो कांस्टेबल हैं, जैसे कि आपने बताया, उन्होंने बहुत तत्परता से सभी घायलों को निकाला है और उनकी हेल्प करी है। निश्चित रूप से उनका ये काम अच्छा है और उसकी सराहना भी की गई है। बाकी हमारा प्रयास अभी ये है कि जो घायल लोग हैं उनको फटाफट इलाज मिले ताकि वो लोग पूर्ण रूप से ठीक हो। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे INDIA गठबंधन की। दरअसल आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी 5 राज्यों में मिलकर आगामी लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। इस गठबंधन का ऐलान 24 फरवरी को राजधानी दिल्ली के कांग्रेस और आप नेताओं ने किया और लोकसभा चुनाव 2024 के लिए सीट बंटवारे की घोषणा भी की। दोनों दलों के नेताओं ने ऐलान किया कि वो पंजाब को छोड़कर हरियाणा, दिल्ली, गोवा, चंडीगढ़ और गुजरात में मिलकर चुनाव लड़ेंगे। गुजरात में लोकसभा की 26 सीटें हैं और फिलहाल सभी सीटों पर बीजेपी काबिज है। कुछ दिन पहले ही कांग्रेस ने राज्य की 2 सीटें भरूच और भावनगर सीट से अपने उम्मीदवार के नाम को घोषित किया था। अब गठबंधन के तहत भी आपको यही 2 सीटें मिली है। कांग्रेस महासचिव और सांसद मुकुल वासनिक ने कहा, गुजरात में 26 लोकसभा सीटें हैं, कांग्रेस 24 पर चुनाव लड़ेगी। 2 सीटें भरूच लोकसभा सीट और भावनगर लोकसभा सीट पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। आम आदमी पार्टी दिल्ली में नई दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, साउथ दिल्ली और ईस्ट दिल्ली लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहीं कांग्रेस नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट और चांदनी चौक सीटों पर चुनाव लड़ेगी। गुजरात में आम आदमी पार्टी भरूच और भावनगर लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहीं हरियाणा में कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट पर अपना प्रत्याशी उतारेगी। दिल्ली की सभी 7 सीटों पर फिलहाल बीजेपी काबिज है। जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस 5 राज्यों में मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहीं दोनों दलों के बीच पंजाब के साथ चुनाव लड़ने को लेकर सहमति नहीं बन पाई है, यानी यहां दोनों दल सभी सीटों पर आमने सामने होंगे। क्या यह माना जाए कि इन सीटों के अलावा बाकी सीट पर भी एकजुट होकर कांग्रेस और आप लड़ेगी? बिल्कुल, पूरी तरह से आम आदमी पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सभी जगहों पर, जहां कांग्रेस के प्रत्याशी है, जहां आम आदमी के प्रत्याशी है, या जहां इंडिया गठबंधन के दूसरे दलों के प्रत्याशी है, सभी जगहों पर हम मिलकर चुनाव अभियान में शामिल हो गए। भरूच से एक भावनात्मक जुड़ाव था कांग्रेस पार्टी का, वो सीट आप लोगों को छोड़ना पड़ा। देखिए, सारी परिस्थितियों का आकलन करके, सभी से चर्चा मशवरा करके आखिरी में पार्टियों को फैसला करना पड़ता है। उस तरह का फैसला। बढ़ेंगे आगे। 3 नए आपराधिक कानून 1 जुलाई 2024 से लागू हो जाएंगे। सरकार ने शनिवार को इससे जुड़ी अधिसूचना जारी कर दी है। यानी अब इंडियन पिनल कोड IPC की जगह भारतीय न्याय संहिता
क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हो जाएगा। नए कानून के लागू होने के बाद जो धाराएं अपराध की पहचान बन चुकी थी उनमें भी बदलाव होगा। जैसे हत्या के लिए लगाई जाने वाली आईपीसी की धारा 302 अब धारा 101 कहलाएगी। ठगी के लिए लगाई जाने वाली धारा 420 अब धारा 316 होगी। हत्या के प्रयास के लिए लगाई जाने वाली धारा 307 अब धारा 109 कहलाएगी। वहीं दुष्कर्म के लिए लगाई जाने वाली धारा 376 अब धारा 63 होगी। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की। लखनऊ के आरडीएसओ से लगी हुई कलंदर खेड़ा नाम की बस्ती में 500 से अधिक लोग निवास करते हैं, जहां पर कई सालों से इन लोगों के मोहल्ले में पानी तक पीने का पानी भी मुहैया नहीं हो पाया है। इन लोगों से बातचीत करने पर पता चला कि कई बार क्षेत्रीय पार्षद, क्षेत्रीय विधायक व सरकार के उच्च मंत्रियों तक अपनी बात इन्होंने समय पर रखी एवं जिलाधिकारी को भी बताया, लेकिन आज तक इनकी समस्याओं का समाधान नहीं निकला। क्या समस्या यहाँ ऐसी बात है कि आज इतने 100 बरस से ज़्यादा हो गया हमें रहते, हमें सिर्फ ये परेशानी सबसे ज़्यादा, न रहने कोई व्यवस्था है, न बिजली है, न पानी है। जो योजना सरकार भेजती है वो भी न हमें घर मिला, न मकान मिला, न रहने कोई व्यवस्था नहीं मिली। बच्चे क्या करते हैं, 2-2 किलोमीटर पानी भर के लाते हैं। अगर वही बच्चे हमारे पानी नहीं पीने पाते तो नहाएंगे कहाँ से। अगर सरकारी स्कूल में जाते हैं बच्चे हमारे तो उनको मार के भगा दिया जाता कि आप बच्चे गंदे बहुत हैं। वो हमको बुलाते सिस्टर तो कहते हैं सर हमें पानी पीने को नहीं मिला, इनको नहलाएं कहाँ। तो सबसे मजबूरी पानी की और रहने की व्यवस्था, और गर्मी आ रही इसमें बिजली की तो इतनी परेशानी हो जाएगी कि हो सकते 2-4 बच्चे गर्मी में मर जाए। इसलिए हमें कुछ ना चाहिए सर, तो बिजली और पानी तो जरूर चाहिए। रहने की व्यवस्था या तो हमें यहीं दे दें या तो हमें कहीं मार के बाहर फेंक दें सर। ये यहाँ अच्छा, क्या समस्या है यहाँ पे? समस्या यही हमारी बहन बेटी है, पानी भरने के लिए जाती है, भाई साहब वहाँ पे पुलिस वाला रपटा लेते हैं, मारते डंडे से फेंक के मारते हैं। 2-3 की शादी भी होने जा रही थी, शादी भी नहीं हुई है जाके यहाँ पे। और हम लोग पानी भी जाते, पानी भी नहीं देते जाके हमारे को। और हमारे लोग 7 पीढ़ी, हम तो बहुआ बन के आए हैं, 7 पीढ़ी हमारे ससुर सास हमें गुजर गए जाके। मट्टी भी हो जाती है, नहाने के पानी भी नहीं मिलते हैं जाके। हम लोग गंदा संदेश उनको मट्टी नहवा के उनको हम सरवाने जाते हैं जाके। बताइए हमारी बहन बेटियाँ जाती है, गुहारी है, नंगे हैं, कुछ भी है जाके। कैसे गरीबों को इंसान देखता है, तो हमने ये मोदी जी जीता है तो कुछ गरीबों को तो देखभाल तो करें, क्यों नहीं भाई साहब करते नहीं। अपना हमको भैया भगा दिया जाए या हमको ये मार दिया जाए, 2 माह से काम कर दिया जाए। हम लोग कहाँ मर जाए बहन बेटियों लोग, ना हमारे वो घर मकान है, ना इज्जत है, ना कुछ है। हम लोग कहाँ जाए? योगी जी से क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि वो कहाँ पे भैया गरीब आदमियों को घर मकान दिया जाए। नहीं हमको ये पानी दिया जाए, लेट बिजली कुछ भी नहीं है। साफ कीड़ा भी निकलते हैं, कीड़ा मकीड़ा भी निकलते हैं, और 2-3 बच्चे भी घायल भी हो गए। आपके पास कागज कौन से हैं? सब कुछ आधार कार्ड है, पहचान पत्र है, निवास है, जात है, सब कुछ बना हुआ हमारा। वोट डालती हैं? वोट डालती हैं? सब कुछ डालते हैं, वोट डालते हैं। हम लोग जाते हैं वोट डाल के लिए, हर महीने भी जाते हैं, साल भी आता है उसमें भी जाते हैं। हम लोग यहाँ पे चले जाएं, बताइए, आप ही बताइए भाई साहब। हम लोग हम मर भी नहीं सकते हैं, जी भी नहीं सकते हैं। अच्छा, मोदी जी से कुछ कहना चाहेंगे? चुनाव अभी आने वाला है जी, हम कहेंगे मोदी जी का, हम बोल के दिखाएंगे। क्या कहना? हम यही कहेंगे कि हमको घर मकान दिया जाएगा, कुछ भी दिया जाएगा, ना लेट, ना बिजली है, ना पानी है। मट्टी भी होती है, नहाने को पानी भी नहीं मिलता है यहाँ पे, और घर मकान भी नहीं है, बिजली लेट भी नहीं है। हम लोग यहाँ पे चले जाए, बहन बेटी है, पानी भरने के लिए जाते तो हमें पुलिस वाले डंडे लेके भगाते हैं, कपड़े भी फाड़ डालते हैं बच्चों को, और मट्टी भी होती, पानी भी नहीं देता। हमको घर मकान दिया जाएगा, हमको बिजली दिया जाएगा। तो मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। ए बिहार तू बतावा ना का हाल बा पाटलिपुत्रा के।